हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी बाई पाल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 9 की मैथ में आपका चैप्टर यानी अध्याय आपका 4 है। चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण में सबसे पहले हम जानेंगे चर और अचर, उसके बाद प्रश्नावली शुरू करेंगे, साथ में जानेंगे रैखिक समीकरण है क्या। तो चर ऐसी राशि होती है जिसका मान निरंतर बदलता रहता है। चर क्या है? चर ऐसी राशि है जिसका मान लगातार या निरंतर बदलता रहता मान यानी कि स्थायी मान नहीं रहता। चर का स्थायी मान नहीं रहता। आपने कोई समीकरण लिया, उसमें आपने x का मान निकाला, x का मान किसी समीकरण में 2 आता, किसी में 4 आता, किसी में 6 आता, यानी x का मान स्थायी या y का मान स्थायी नहीं रहता। यानी चर ऐसी राशि है जिसका मान स्थायी नहीं रहता, यानी हम कह सकते हैं कि चर का मान निरंतर बदलता रहता है। अचर जानेंगे। अचर में हमारी संख्याएं आती हैं, जैसे आपकी गिनती में काउंटिंग में आप करेंगे 1 2 3 4। अगर ये 3 मैंने लिख दिया कि 3 है तो वो सिर्फ 3 ही रहेगा, उसको आप कहीं भी पढ़ेंगे उसको सिर्फ 3 ही पढ़ेंगे। जैसे ये मैंने लिखा 3, तो ये 3 कैसी राशि? आपने कहा मैम ये अचर राशि है, अचर राशि है। अगर मैंने कहा x बराबर 2 है, x बराबर 1 है, x बराबर आपका प्लस माइनस 1 ऐसे भी आता है मान, यानी x वाली जो ये संख्याएं हैं x y z p q r, ये जैसी जो भी ये राशियां आती हैं ये हमारी चर राशियां कहलाती हैं। चर इतना बस आपको सिंपल समझना है कि चर वे राशियां हैं जिनका मान लगातार बदलता रहता है, यानी स्थायी मान नहीं रहता, उन्हें हम चर राशियां कहते हैं। अचर सिंपल से जानेंगे। अचर का मान नियत होता है, उसका मान बदलता नहीं है। जैसे हम काउंटिंग में करते हैं, अगर 4 को हमने 4 पढ़ा तो वो 4 ही रहेगा। ये रहे आपके चर और अचर। यानी टॉपिक शुरू से करने से पहले आपको चर और अचर बताना जरूरी, क्योंकि अध्याय में आपको यही बताया गया है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब हम जानेंगे रैखिक समीकरण, यानी पहले हम बेसिक जानेंगे, उसके बाद प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब हम जानेंगे रैखिक समीकरण है क्या, यानी रैखिक समीकरण क्या है। रैखिक समीकरण यानी रैखिक का मतलब होता है ऐसी घात जिसमें एक घात हो। समझ में आए? ये हम आपको बता चुके हैं। आप मेरी वीडियो अगर प्लेलिस्ट में देखेंगे तो ये टॉपिक मैंने आपको बताया, द्विघात त्रिघात बहुघात ऐसे करके बताए हैं। आप चाहे तो देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से और डिटेल से बताया है कि द्विघात समीकरण क्या है, त्रिघात क्या है, और ऐसे करके सारी चीज़ें, व्यंजक पद बहुपद, ये सारी एक पदी द्विपदी बहुपदी, ये सारा कुछ बता के रखा मैंने वीडियो में। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसकी हम ब्रीफ में बस समझाएंगे कि रैखिक समीकरण यानी x की पावर अगर 1 है, x की पावर अगर 1 है, यानी किसी भी चर राशि की पावर में अगर 1 है, 1 लिखा नहीं जाता है, लेकिन अगर उसके पावर में कुछ भी संख्या नहीं है, इसका मतलब वो रैखिक बहुपद है, यानी रैखिक है। और दो चरों वाला यानी 2 चर होंगे, ऐसे करके। यहाँ a भी मान सकते हैं, यहाँ b कांस्टेंट रहता है, कहीं कहीं बराबर 0 या प्लस c बराबर रहता है, उसका हम बाद में बताएंगे। यानी इतना आपको समझना है कि रैखिक समीकरण में इसमें घात जो होती है वो 1 होती है, एक घात लिखी नहीं जाती, इसलिए घात नहीं चढ़ी मिलेगी आपको। अगर माइनस में है तो आपको माइनस में घात -1 चढ़ी मिलेगी, अगर बाकी प्लस का है तो उसमें घात चढ़ी आपको नहीं मिलेगी। इतना आपको समझना। क्या हमने समझा बेसिक में? चर, अचर और रैखिक समीकरण। अब हम प्रश्नावली शुरू करेंगे, यानी प्रश्नावली आपकी 4.1। 4.1 का पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, मेरे साथ पढ़ें। लिखा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण का निर्माण कीजिए। यानी हमें ये क्वेश्चन दिया गया कि एक नोटबुक है, उसकी कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, और उसको हमें रैखिक समीकरण पूरा बना के दिखाना है। ध्यान से देखना। देखो, अगर इसमें आपको संकेत में भी दिया है कि मान लीजिए कि नोटबुक की जो कीमत है वो x रुपए है और कलम की कीमत y रुपए है, ये आपको दिया है। अगर ये भी ना दिया हो तो अपने आप से आप मान कर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो करते हैं। मैंने लिखा माना नोटबुक की कीमत x रुपए है और कलम की कीमत y रुपए है।
इतना आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यही इसने संकेत में भी कहा कि नोटबुक की कीमत हमने ₹1 मानी है और कलम की कीमत यानी पेन की कीमत हमने ₹Y माना है। अब इसको समीकरण बनाने के लिए हम इसको बराबर में लिखेंगे, यानी x बराबर y। ध्यान से देखना। अब यहाँ से प्रश्नानुसार आपको लिखना, चाहे तो आप लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग अब हम सॉल्व करेंगे। दिया है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी, यानी कलम की कीमत से दुगनी है कौन, ऑलरेडी ये दुगनी है, तो हम हमेशा कम पे गुणा करते हैं, यानी हम 2 पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2y। अब इसको पक्षांतर करके लेके आएंगे तो x है और ये प्लस का 2y इधर आएगा तो ये आएगा आपका माइनस का 2y और इधर बचेगा 0। ये आपका हमने दो चरों वाला रैखिक समीकरण बना दिया। देखो यहाँ भी पावर इसमें कोई भी नहीं, इसका मतलब पावर कितनी है 1। यहाँ भी कोई पावर नहीं, इसका मतलब पावर कितनी है 1 और 1 और 2, दो चरों का हमने ये रैखिक बहुपद यानी रैखिक समीकरण हमने बना दिया। ये रहा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ध्यान से पढ़ेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से पढ़ें। दिया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। यानी ये समीकरण जो दिया गया है इसको हमें इस पे तुलना करना है और साथ ही साथ इस पे हमें a, b, c के मान भी ज्ञात करने की। a का मान कितना कांस्टेंट आया, b का कितना आया, c का कितना आया। तो पहला सवाल सॉल्व करेंगे, एकदम बेसिक से करेंगे। दिया कितना है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 के ऊपर बार दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे। तो देखो पहले हम इसको इधर लेके आएंगे ताकि हमें बराबर में 0 इस समीकरण के अकॉर्डिंग करना है। तो करेंगे, सबसे पहले क्या दिया है 2x प्लस 3y। अब देखो ये प्लस का 9.35 पावर बार है, ऊपर बार है, इसको प्लस का है, इसको इधर लाएंगे बराबर किस बार, तो किस में आएगा, माइनस में आएंगे। तो 9.35 की पावर बार बराबर 0 इतना आया। अब हम इसे ये समीकरण के यानी समीकरण 1 से तुलना करने पर ऐसे लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 से देखो x है, एक ही जगह हम क्या लिखेंगे, a बराबर कितना आएगा आपका 2 लिख सकते हैं, a बराबर 2। b है, by है, यहाँ 3y है तो y बराबर आपका यानी b बराबर कितना आएगा आपका 3, यानी b बराबर आप 3 लिख सकते हैं। c बराबर आपका आएगा माइनस के 9.35 बार। यहाँ हमें ये 3 ज्ञात करने थे, हमने ज्ञात कर दिए। कैसे ज्ञात किए, इसको आप पक्षांतर करेंगे और इस समीकरण यानी जो दिया गया है ये व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से हम तुलना करेंगे तो हमें a, b, c के मान ज्ञात हो जाएंगे। ऐसे हम इसका भी ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो इसके बट्टे और इसके बट्टे हमने एक एक मान लिया ताकि हमें सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। नीचे कितना दिया है आपने कहा हर यानी 5 दिया है। अब 5 से इसका करेंगे तो क्या आएगा 5x, इसमें कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसके नीचे 5 ही है। और इससे करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 50 बराबर 0। अब इसका पक्षांतर हम उधर करेंगे तो लिखेंगे 5x माइनस के y माइनस के 50 बराबर 0, क्योंकि इधर ये भाग में उधर जाएगा गुणे में, तो 0 गुणे 5 आएगा तो उसका आंसर भी कितना आएगा 0 आएगा। समझ में आया। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 यानी ये समीकरण हमारा 1 है, इसको हम किस में करेंगे, इसमें व्यापक रूप से इसका करेंगे। तो हमारा क्या आएगा, a बराबर आपका आएगा 5 और b बराबर आपका देखो यहाँ कुछ भी कोई संख्या नहीं है, माइनस का 1 आएगा। क्या आएगा माइनस का 1 और c बराबर आपका क्या आएगा माइनस का 50। ये रहे आपके मान a, b, c के मान हमें ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में कहा था कि a के मान b और c के मान ज्ञात कीजिए। तो a बराबर आपका आया 5, b बराबर आपका आया माइनस का 1, क्योंकि देखो यहाँ कोई भी संख्या नहीं है तो हम यहाँ 1 मानेंगे और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। c बराबर माइनस के 50। ये रहा आपका दूसरे क्वेश्चन का पहला और दूसरा सवाल। अब हम तीसरा और चौथा सवाल भी देखेंगे। दिया है माइनस के 2x प्लस का 3y बराबर 6। इसको पक्षांतर करके इधर हम लेके आएंगे तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे माइनस का 2x प्लस का 3y और ये पक्षांतर से इधर आएगा तो माइनस का 6 बराबर 0।
अब हम ये समीकरण हमारा 1 हो गया, तो लिखेंगे समीकरण 1 से a बराबर हमारा कितना आएगा -2, b बराबर +3 और c बराबर हमारा आया -6। यानी a और b के c के मान हमारे ज्ञात हो गए। ऐसे ही हम चौथा भी करेंगे। देखो x इधर है, 3y को इधर लेके आएंगे तो माइनस में आएगा 3y, और देखो c हमें ज्ञात नहीं है तो हम लिख सकते हैं +0 × c बराबर 0। जो मान हमें ना ज्ञात हो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं ताकि हमें मान निकालने में आसानी हो। अब जब हम इसे मान निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, a बराबर हमारा, देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, ये समीकरण से करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1, यहाँ कुछ भी नहीं तो इसका मतलब 1, b बराबर हमारा आएगा -3 और c बराबर हमारा आएगा 0, क्योंकि 0 c हमें नहीं दिया गया है इसलिए हम c बराबर क्या लिख सकते हैं 0। ये रहा आपकी चौथे सवाल का। एकदम ध्यान से देखो, जो संख्या हमें ना दी गई हो उसकी जगह हम 0 हमेशा लिखेंगे। तो c हमें नहीं दिया, a b यानी ax + by दिया, प्लस का c हमें नहीं दिया था तो हमने 0 × c लिख दिया ताकि हम ये लिख सकें कि c बराबर हमारा 0 है। ऐसे आपको करना है। अब हम करते हैं 5वां सवाल। देखेंगे दिया है 2x बराबर -5y, यानी 2x बराबर -5y है, इसका करेंगे हम। तो आपका आएगा 2x और पक्षांतर में -5y इधर आएगा तो किस में आएगा प्लस में 5y और बराबर 0। देखो फिर इसका अगर हम इस समीकरण के हिसाब से देखेंगे तो हमें x वाला दिया है, b वाला दिया है, यानी c वाला नहीं दिया तो हम c बराबर 0 लिख सकते हैं। तो 2a बराबर हमारा आएगा कितना 2 और b बराबर हमारा आएगा 5 और c बराबर हमारा आएगा 0। या वैसे ही कर सकते हैं जैसे हमने इसका चौथे में करवाया है कि 0 × c बराबर 0 लिख सकते हैं। वैसे समीकरण से भी आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसको जब हम करेंगे तो यहाँ हमें x का दिया है, c का दिया है, लेकिन हमें b का नहीं दिया, तो इसे हम लिख लेंगे कि 3x प्लस का 0 × y प्लस का 2 बराबर 0। अब इसका हम तुलना करेंगे तो कैसे करेंगे, a बराबर आपका आएगा 3, b बराबर आपका आएगा 0 और c बराबर आपका आएगा 2। ऐसे आप कर सकते हैं। ये रहे a और b और c के मान, यानी b हमें नहीं दिया है तो b बराबर हम 0 लिख सकते हैं। ये रहा आपका छठवां। 2 सवाल और बचे हैं। अब हम करेंगे 7वां और 8वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है, y - 2 बराबर 0। यहाँ हमें कौन सा पद नहीं दिया, आपने कहा मैम यहाँ a वाला यानी x वाला पद नहीं दिया है। तो कैसे करेंगे, मेरे साथ ध्यान से देखना। इसको लिखेंगे, आपका आएगा 0 × x प्लस के आपका y -2 बराबर 0। समीकरण के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब इस तरह से हमें मान निकालने में आसानी होगी। तो a बराबर हम लिख सकते हैं 0 और b बराबर हम लिख सकते हैं 1 और c बराबर हम लिख सकते हैं -2। ऐसे आपको ज्ञात करना है। 0 लगाने से आपको ये पता चलेगा कि हमें ये वाला जो पद है वो गायब है, यानी ये वाला पद नहीं है। और y बराबर देखो यहाँ कोई मान नहीं है तो b का मान हम 1 मान सकते हैं, c बराबर -2। ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन। 8वां भी ऐसे ही करेंगे, सेम ऐसे ही है। 5 है और इसे पक्षांतर करेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x - 5 बराबर 0। यहाँ हमें कौन सा पद नहीं दिया है, आपने तुरंत इससे तुलना की तो आपने बता दिया कि मैम by यानी b वाला मान हमें नहीं दिया। हम लिखेंगे 2x प्लस का 0 × y - 5 बराबर 0। अब आ गया इस फॉर्म में हमारा। अब हम a और b के मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो a बराबर हमारा आएगा 2 और b बराबर हमारा आएगा 0 क्योंकि 0 है और c बराबर हमारा आएगा 5। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर, यानी a b c के मान ज्ञात हो गए हैं। तो इस प्रश्नावली एकदम छोटी सी और बेसिक सी थी जिसको हमने बहुत बेहतरीन से आपको पढ़ाया। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी आपको कन्फ्यूजन है या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद क्लास।